बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे काश्तकार भाईओ, अज साडी गंदम की फसल ते तफसीली गलबात होगी। देखिया वा प्रैक्टिकल लाइफ दे विच और साबका सालों के तजर्बे भी आ कि कुछ दोस्त 80 मन पैदावार बल्कि 83-84 मन लै रहे हैं। वो की करते हैं? तो कुछ दोस्तों की पैदावार 60 प्लस अंडर 60 होंगी है। वो की काम करते हैं? तो तीसरी कैटेगरी हैगी आ 30 मन वाली कि 30 मन पैदावार ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ रूट मेकिंग, दूसरा शूट मेकिंग, तीसरा फ्रूट मेकिंग। रूट मेकिंग जड़ बनने का अमल, उत्थे असीं की करना। दूसरा हैगा शूट मेकिंग, कद करने का अमल, उत्थे असीं की इस्तेमाल करना। तीसरा हैगा फ्रूट मेकिंग। फ्रूट मेकिंग जो फल लग रहा वा, फल लगन का मरहला वा, उत्थे असीं की करना वा कि असीं एक अच्छा और भरपूर फल लै सकीए, सेहतमंद भी होवे, मोटा भी होवे ते वजनी भी होवे। ते की करना असीं? देखो, पहली गल मैं कीती आ रूट मेकिंग। ते रूट मेकिंग दे विच असीं की चीज़ इस्तेमाल करनी है कि जिहदे नाल साडी अच्छी जड़ होवे। और अच्छी जड़, मजबूत जड़ ही अच्छी पैदावार ते डिपेंड हुंदा वा। ते मजबूत जड़ काहदे नाल बननी है? फास्फोरस नाल बननी। काहदे नाल बननी? फास्फोरस नाल। ते फास्फोरस कदों इस्तेमाल करनी है? कुछ दोस्त जिहड़े आ बजाई वेले इस्तेमाल नहीं करते, पहले पानी ते इस्तेमाल कर लेंदे आ। ते किहड़ा तरीका अच्छा वा? ये थल्ले इस्तेमाल करनी चाहिए है कि पहले पानी ते इस्तेमाल करनी चाहिए है? देखो, फास्फोरस आपदा अमल शुरू कर दी है 23 दिन तो बाद। जे तो असीं बजाई वेले डाल ली और कोर कढ़ दित्ती असीं 25 तो 30 दिन ते रकबे की नोईयत के मुताबिक, तो फिर तो असीं ठीक रह गए। तो जे असीं पहले पानी ते 30 दिन तो बाद असीं कोर कढ़ी आ ते 30 दिन तो बाद असीं उहनूं मतलब DAP दे दित्ती है ते 30 ते 23 53 दिन, 53 दिनां ते जाके फास्फोरस का अमल शुरू होना वा। ते जड़ ने उदों की करना? कुछ भी नहीं। जड़ जिहड़ी बननी सी वो बन गई है, वो जाया गई है DAP जिहड़ी तुसीं पहले पानी ते पाउणी है। तो बेहतर यही आ कि अगर तुसीं अच्छी पैदावार लैनी आ तो फिर तुसीं बजाई वेले जिहड़ा ना वो तुसीं आपदी जिहड़ी खाद आ वो तुसीं नीचे सुहागे दे थल्ले देनी है। तो दूसरा मरहला आ गया साडा शूट मेकिंग। जदों असीं कद कराउणा, जदों असीं कद कराउणा वा, जदों असीं पहला पानी लाउणा है ना, पहला पानी ही तुहाडा जिहड़ा ना उहदे ते तुहाडी पैदावार दा फैसला मुतयन हो जाता, तयन हो जाता कि इस फसल तो असीं की खोना और की पाउणा। पहला पानी बड़ा सोच समझ के लाउणा वा। जदों उहनूं पूरी फुल प्यास लगे उदों लाउणा। खाद असीं थल्ले दित्ती हुंदी आ, उत्ते जनाब असीं चिक्कड़ मैट जे दे विच असीं आपदा यूरिया या अमोनीयम सल्फेट या जिहड़ा हैंदा कैन गुहारा, जिहड़ा भी तुसीं सिलैक्ट करोगे आपदे बीज की नोईयत के मुताबिक। अगर कदावर वैरायटी आ तो फिर तुसीं उसनूं यूरिया कम दिओ, ते अगर छोटे कद वाली है तो फिर उहनूं असीं 10 किलो ज़्यादा भी दे सकते हैं। इहनूं कहंदे आ शूट मेकिंग। तो तीसरा मरहला शुरू हुंदा वा 55 तो 60 दिन। देखो, इत्थे आके भी जरूरत है पोटाश की, लेकिन बहुत सारे फार्मर इत्थे मिसटेक करते आ। वो की करते आ कि यूरिया की बोरी जिहड़ी सानूं हुण जनवरी फरवरी दे विच, जनवरी मिड जनवरी जाके 5500-5200 की मिलनी आ, वो फिर जाके तो एक एकड़ नूं एक बल्कि 1.5-2 बोरियां तक भी यूरिया दे दिंदे आ। जबकि फसल उस वक्त चीख रही हुंदी आ, चिल्ला रही हुंदी आ कि मैनू यूरिया ना दिओ, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनू वो खुराक दिओ जिहदी मैनू इस वक्त जरूरत आ। देखो, ये ढिड च तां उहदे बच्चा वा ते जरूरत उहनूं है इस वक्त पोटाश की, ते असीं उहनूं दे रहे हैं यूरिया कि नहीं तू होर कद कर, मजीद उपर जा, होर कद कर। ते फिर हुंदा की आ? एक सिट्टा वा मेरे हत्थ 'च, एक मिसाल मैं तुहानूं दे रहा। फिर जिहड़े टोपी वाले दाने आ ना उतले 15-20, वो बिल्कुल जीरा बन जाणगे, सेंटर वाले मोटे हो जाणगे, थल्ले वाले फिर कमज़ोर हो जाणगे। ते फिर कबूतरां वास्ते वो जिहड़ा जीरा जिहा हुंदा वा, राड़ी जी, वो काफ़ी कुकड़ां वास्ते बन जांदी है, जिहड़ी असीं इकट्ठी करके एक एकड़ दे विचों 4-5 मण भी लै जाने। ते ओहदा कोई फायदा नहीं गा, ना ओहदा कोई रेट आ। ते जिहड़े मैं तुहानूं गल्लां दस्सियां वा, नंबर 1 DAP का इस्तेमाल तुसीं बिल्कुल बजाई वेले करना वा। ते यूरिया का इस्तेमाल तुसीं उदों करना जदों चिक्कड़ मैट जिहा होवे।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ 55 60 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਸਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ 12.5 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ SOP ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ 80-84 ਮਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਦੇਖੋ 80-84 ਮਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2.5 ਬੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 80 ਮਣ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲਈ ਆ, ਸੀਡ ਬੀਜ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਗਾਓ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 8.5 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल उन्हां दी पैदावार 80 मण आएगी। और दूसरा है 1.5 बोरी वाला, 1.5 बोरी जिन्हें इस्तेमाल की और दूसरे अदर लवाजमात पूरे किए आ, वो 60 मण आनी है। तीसरा है 1 बोरी वाला, 1 बोरी वाला जोड़ा वा उन्हें 30 मण ते गिरना वा। बाकी मौसम साथ दे जे 35-40 भी हो सकती है, लेकिन अमूमन 1 बोरी अगर तुसी फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं तो वह 30 के अंदर बाहर ही तुहाडी पैदावार आऊगी। तो उम्मीद करते हैं कि अज वाली वीडियो की साढ़े नाजरीन नूं पूरी तरह समझ आ गई होएगी। अगर किसी गल की समझ नहीं आई तो तुसीं कमेंट करके भी आपकी राय का इजहार कर सकते हैं, साडे कोल सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। दुआवां याद रखिया जो, आपका ख्याल रखिया जो। नैक्सट वीडियो तक असीं इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।